नमस्कार, मैं हूं राघव चोपड़ा जीसीएल ब्रोकिंग से। आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर जब भी मैं इन्वेस्टर्स से मिलता हूं, जब भी मैं स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, उनसे जब भी मैं मिलता हूं, तो अक्सर उनके मन में एक प्रश्न होता है कि सर, हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, तो ऐसा कौन सा पॉइंट या ऐसा कौन सा लेवल हो जहां पर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जहां से मार्केट में गिरने की क्षमता बहुत कम हो, या मान लीजिए कि वहां से मार्केट ने एक बॉटम बना के एक रिवर्सल देने का संकेत दिया हो। तो ऐसा कोई इंडिकेटर या ऐसा कोई टूल है मार्केट में जिससे कि हम पता कर सके कि मार्केट के अंदर में, गिरते मार्केट में हम कैसे पहचाने निफ्टी का बॉटम। जी हाँ, हम निफ्टी का बॉटम कैसे पहचाने कि निफ्टी यहां से और नहीं गिरेगी। तो इसके लिए मैंने काफ़ी इंडिकेटर्स को सर्च किया। इसके लिए मैंने मार्केट में एक टूल देखा और उस टूल को मैंने समझा, जाना और उसके ऊपर काफ़ी गहराई से मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और काफ़ी ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि जिससे मार्केट के अंदर में हम मार्केट का जो बॉटम है वो पहचान पाएं, या मार्केट यहां से फर्दर और ज़्यादा ना गिरे और हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो वहां से हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और उसका जो रिटर्न है वो तकरीबन तकरीबन 1 महीने के अंदर या मान लीजिए 2 महीने के अंदर एक बेहतर रिटर्न हमको मिल सके। ऐसा टूल मैंने मार्केट में देखा और उसके पीछे रिसर्च किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस ऐसे टूल की जिस टूल से हम पहचान सकते हैं कि मार्केट का बॉटम कहां लग सकता है। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम लिखेंगे मार्केट मूड इंडेक्स। तो मार्केट मूड इंडेक्स जब हम यहां पे लिखेंगे तो ये ट्रिकर टैब एक साइट है, उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा ये मार्केट मूड इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसा टूल जिसकी सहायता से हम मार्केट के बॉटम को पहचान सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से और गिरने की क्षमता नहीं है। ये मार्केट मूड इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। 4 जोन में ये मार्केट इस तरीके से दिखता है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला जोन है वो है एक्सट्रीम फियर। फिर उसके बाद में दूसरा जो जोन बनता है वो है फियर, और तीसरा जो जोन बनता है वो है ग्रिड, और फोर्थ जोन जो बनता है एक्सट्रीम ग्रिड। ये चारों जो जोन हैं वो मार्केट के अंदर में हमको कैसे इंडिकेट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये एक्सट्रीम फियर एक जोन है, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग है, इस इंडिकेटर का जो रीडिंग है वो 0 से लेके 100 तक ये चलता है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर में स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी की स्पीड बताता है, वैसे ही ये इस तरीके से हमको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 0 से लेके ये 25 तक का जोन होता है। इस फियर के अंदर में 25 से लेके 50 तक होता है, और ग्रिड के अंदर में आपका 50 से लेके 75 होता है, और यहाँ पे 75 से लेके 100 तक का जोन होता है। तो इस एक्सट्रीम फियर में क्या होता है कि जब भी मार्केट के अंदर में बड़ी गिरावट आती है, जब भी मार्केट बड़ी गिरावट देता है, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो इंडिया के अंदर में कोई ऐसी न्यूज़ हो, तो अक्सर लोगों के मन में एक भय होता है कि यार मार्केट यहां से और गिर जाएगा, पता नहीं मार्केट यहां से गिरने के बाद में कितना जाएगा। तो निवेशक जो है वो अपना पोजीशन वहां पे बॉटम लेवल पे एग्जिट कर देते हैं और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स कर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए इस टूल की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो ये मार्केट मूड इंडेक्स आपका एक्सट्रीम फियर में आता है। और एक्सट्रीम फियर में जब ये मार्केट मूड इंडेक्स बिलो 20, अगर ये बिलो 20 मार्केट मूड इंडेक्स, जो कि यहां पे ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स में अगर आपका ये बिलो 20 आ जाए तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप अपना पैसा स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां से ये मार्केट मूड इंडेक्स फियर जब उठता है, मार्केट जब बाउंस करता है, तो पहले फियर में आता है, फियर के बाद में ग्रिड में आता है, और ग्रिड के बाद में एक्सट्रीम ग्रिड में आता है। लेकिन ये कितने दिन की साइकिल होगी ये इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि ये साइकिल कितने दिन में पूरी करेगा। हो सकता है कि ये 10 दिन में पूरी कर दे, हो सकता है कि ये 20 दिन लगा दे, हो सकता है कि महीना भर लगा दे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इन्वेस्टमेंट, यहां पे इस लेवल पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे हम कितना रिटर्न निकालें स्टॉक्स के अंदर में, ये हमारे हाथ में है। किन स्टॉक्स के अंदर में हम मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें, ये हमारे हाथ में है। इस चीज को हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर में हम किन किन स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और मार्केट के अंदर में जब मार्केट इस लेवल पे आए तो वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये 0 से 20 के बीच में जब भी मार्केट मूड इंडेक्स आ जाए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद में जब फियर में जाए तब यहाँ पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, या चाहें तो इस जोन में आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मूड इंडेक्स जब एक्सट्रीम ग्रिड में आ जाए, जब 75 से लेके ये आपका 100 के बीच में जो 82 या 85 के आसपास अगर मार्केट मूड इंडेक्स आ जाए, तो यहां पर आपने जो पोर्टफोलियो बाई किया हुआ है, जो आपने स्टॉक्स बाई किए हुए हैं, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर में अब मार्केट इस जगह पे आके हल्का होने की कोशिश करेगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बढ़ सकती है, या मार्केट में यहां से गिरावट आने की संभावना बन सकती है। तो जिस पोर्टफोलियो को हमने यहां पे बिल्ड किया था, उस पोर्टफोलियो को यहां पर आप हल्का कर सकते हैं, या आपके पास में अगर कोई पुराना पोर्टफोलियो भी बना हुआ है तो उस जगह पे आके उसको कम कर सकते हैं, और फिर जब मार्केट मूड इंडेक्स वापस इस जगह पे आए तो आप अपना पोर्टफोलियो वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी साइकिल मार्केट के अंदर में पूरे साल में तकरीबन 4 से 5 बार ऐसा मौका आपको मिलता है कि जब आप मार्केट के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मुझे देखने में मिला है कि इस साल जो 2024 है, उस 2024 में मार्केट मूड इंडेक्स ने बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। तकरीबन 6 से 7 बार ऐसा मौका दिया है। लेकिन अगर मैं कोरोना के बाद का अगर सिनेरियो देखूं तो वहां पे मुझे साल में 3 से 4 बार मौके मिले हैं, 22, 23, 21 के आसपास। लेकिन 24 के अंदर में बहुत बेहतरीन मौके मिले हैं। तो ये आपने देखा, समझा। अब हम आगे के स्लाइड्स के अंदर में इसकी पूरी डिटेल से देखते हैं इसको। तो हमने देखा कि जब भी मार्केट मूड इंडेक्स बिलो 20 आएगा तो हम एक तो टेक्निकल की सहायता से स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल चार्ट देख के हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन चेन, जो लोग ऑप्शन डेटा को जानते हैं, ऑप्शन चेन को जानते हैं, इसकी मदद से भी हम स्टॉक के अंदर में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात आती है कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, कि जब मार्केट गिरावट दे और इंडिकेटर हमें बताए कि अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसे कौन से स्टॉक हो जिनके अंदर में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट में एक बॉटम लगे तो दरअसल बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के साथ में रेगुलर प्ले करती है, और बैंकिंग के जो स्टॉक हैं वो निफ्टी में भी होते हैं और बैंक निफ्टी में भी होते हैं। और ये दोनों ही इंडेक्स हमारे मेजर जो इन्वेस्टर की पसंद के इंडेक्स हैं, ये दोनों में ही सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। तो वहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंस जो देंगे बैंकिंग स्टॉक्स को तो देंगे ही देंगे, क्योंकि वहाँ से जब मार्केट बाउंस करेगा तो यहाँ से बैंकिंग स्टॉक के अंदर में भी तेजी रहती है। तो बैंकिंग स्टॉक्स को हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे स्टॉक को देखेंगे जो कि बुलिश मोमेंटम में हो। फिर उसके बाद में देखेंगे कि दूसरे ऐसे स्टॉक देखेंगे जो एक साल के अंदर में 52 वीक हाई के आसपास रन कर रहे हो, मोमेंटम हो। हम उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में हो। दरअसल होता क्या है, मार्केट में जब भी एक नया इन्वेस्टर या जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके मन में एक चीज रहती है कि भाई हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत टूट चुका है, काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा है। मार्केट में ये थ्योरी बहुत कम काम करती है। मार्केट में अगर आपको पैसा जल्दी बनाना है और अच्छी तरीके से बनाना है तो आपको मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम वो मोमेंटम स्टॉक देखेंगे जो बुलिश मोमेंटम में हो। और दूसरी चीज, ऑप्शन चेन से अगर हम स्टॉक निकाल रहे हो तो हम ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे जिन स्टॉक्स के अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इन दोनों के बीच में 5 से 10% के आसपास मार्केट के अंदर में एक रेंज बनी हो, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको ये रेंज लेने को मिल जाती है, 5 से 10% का स्टॉक प्ले करने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ऐसे स्टॉक्स को यहां से ढूंढ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आए, पता चले कि हाँ मार्केट मूड इंडेक्स जब भी गिरता है तो मार्केट वहां से बाउंस करता है। तो इसके साथ में एक चीज और हम यूज करते हैं, इसके साथ में हम एक इंडिकेटर और यूज करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर में तकरीबन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी ट्रेडर हैं वो सारे के सारे लोग इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। उसका नाम है RSI इंडिकेटर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में हमको क्या देखना होता है, जब भी मार्केट मूड इंडेक्स अगर हमारे बॉटम लेवल पे आए, एक्सट्रीम फियर लेवल पे आए, तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं सबसे पहले नंबर पे जिन स्टॉक्स की मंथली RSI 60 हो, वीकली टाइम फ्रेम में RSI 60 हो और डेली टाइम फ्रेम में RSI 60 पे आए, और जिस दिन मार्केट का बॉटम लग रहा हो उस दिन मार्केट में उन स्टॉक्स की ये RSI इस रीडिंग के आसपास हो, तो वो स्टॉक सबसे पहले मार्केट में
अपसाइड की तरफ मूव करते हैं। जब भी मार्केट में बाउंस आएगा तो सबसे पहले वो स्टॉक ऊपर की तरफ आएंगे। सेकंड लेवल का जो स्टॉक सिलेक्शन का हमारा एरिया है वो है कि मंथली के अंदर में आरएसआई 60 के ऊपर हो, आपका वीकली का आरएसआई 60 के ऊपर में हो, और आपका डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट एक गिरावट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो यहां पे डेली टाइम फ्रेम में वो आरएसआई का जो लेवल है वो 40 या 50 हो सकता है। उस टाइम पर भी आप यहां पे ऐसे स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट सबसे पहले आता है। थर्ड लेवल जो होता है वो होता है कि जिसका मंथली का जो आरएसआई है वो 60 है, वो पूरा बुलिश मोमेंटम में है। वीकली का जो आरएसआई है वो रिट्रेस होने के लिए 50 के आसपास आ गया, और डेली का आरएसआई भी 50 के पास आ गया। तो ऐसे स्टॉक्स भी सबसे पहले मूव करते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा चांसेस ये स्टॉक का मूव करने का होता है, फिर सेकंड इसका मूव करने का होता है, और थर्ड जो है वो स्टॉक ये मूव करने का चांसेस रहता है। तो ये तो हो गई हमारे स्टॉक सिलेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन से हमको कैसे पता चले। तो ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि भाई पुट साइड की तरफ हम दरअसल सपोर्ट देखते हैं और कॉल साइड की तरफ हम रेजिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि पुट राइटर जो होता है वो सपोर्ट क्रिएट करता है और कॉल राइटर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर में पुट साइड के अंदर में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 600 पे है। एसबीआई का चार्ट है, 23 जनवरी 2024 का चार्ट है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 600 का ये ऑप्शन चेन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पे 650 के ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट में। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे तकरीबन 50 रुपए का मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना यहां पे दिख रही है। अगर 600 के आसपास स्टॉक आता है तो 650 या 650 से ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में एक रेंज बनी हुई है 50 रुपए की, तो ऐसे स्टॉक्स हम ऑप्शन चेन की सहायता से भी निकाल सकते हैं, तो उनमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुराना जो इसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड मैंने सेव किया हुआ है। उस रिकॉर्ड्स को मैं दिखाता हूं कि कब कब मार्केट ने बॉटम लगाया और मार्केट ने वहां से कितना रिवर्स दिया है। तो ये मार्केट मूड इंडेक्स 24/2/2022 के आसपास का है। यहां पर मार्केट के अंदर में 19.45 एक्सट्रीम फियर में मार्केट उस टाइम पर आया था। उस टाइम पर निफ्टी कहां थी वो हम देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है वो तकरीबन आपकी इसका जो क्लोजिंग है 16,247 का क्लोजिंग है मार्केट में, यहाँ पे इसने क्लोज दिया था। उसके बाद में मार्केट ने हल्का 2-3 दिन का बाउंस दिया, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने फिर एक बॉटम दिया और मार्केट उसी जोन में था, फियर जोन में था। और ये टाइम था शायद यूपी के अंदर में इलेक्शन का रिजल्ट भी आया था। उसके बाद में मार्केट ने पूरा का पूरा अपसाइड का मूव दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट मूड इंडेक्स इस टाइम के ऊपर में इस लेवल पे था और यहाँ से फिर थोड़ा और नीचे आया, लेकिन उसके बाद में मार्केट मूड इंडेक्स ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिया, जो कि तकरीबन 2-2,500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट यहाँ से मिला है। तो निफ्टी के अंदर में अगर 2 से 2,500 का मूव अगर मिलता है तो स्टॉक्स के अंदर में मिनिमम 10% के आसपास स्टॉक वहाँ से चल जाते हैं जो निफ्टी को मूव करते हैं। फिर मार्केट मूड इंडेक्स मई महीने में 16/5/2022 के आसपास भी मार्केट ने दोबारा एक यहाँ पे बॉटम लगाने की कोशिश की। 22.26 के आसपास का रीडिंग है, ये क्लोजिंग रीडिंग है। लाइव मार्केट के अंदर में आपको इससे कम भी मिल सकता है, इससे 1-2 पॉइंट ऊपर भी मिल सकता है। तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 16 मई 2022 को मार्केट ने यहाँ पे बॉटम लगाया और ट्रिपल बॉटम यहाँ पे मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था इस जगह के ऊपर में, और फिर मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया। तकरीबन यहाँ से आपका 1000 पॉइंट या 700-800 पॉइंट के आसपास का यहाँ से मूव यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया यहाँ से, और फिर उसके बाद में दोबारा एक नया बॉटम लगा है। उसके बाद में भी मार्केट में हम देखेंगे कि कब मार्केट में ये बॉटम लगा है। फिर 17/6/2022 के आसपास मार्केट ने फिर एक बॉटम लगाया यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं कि 13.46 ये लाइव मार्केट का रीडिंग है, ये क्लोजिंग मार्केट के आसपास का रीडिंग है। फिर हम देखेंगे कि मार्केट में देखिए पहले मार्केट में इस जगह के ऊपर में प्रीवियस जो था मई महीने में यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम लगाया था, और उसके अलावा जून के अंदर में यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम लगाया है, और फिर उसके बाद में मार्केट ने एक बड़ा रिवर्सल यहाँ से दिया है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी यहाँ से हमको देखने को मिला है। फिर 28/9/2022 को भी मार्केट ने एक बॉटम दिया है, वो बॉटम भी हम देख लेते हैं। फिर मार्केट में यहाँ पे 28 सितंबर को मार्केट ने एक बॉटम दिया है, फिर मार्केट ने यहाँ से भी एक अपसाइड का बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। 14/3/2023 को बहुत बेहतरीन मार्केट ने एक बॉटम दिया है 11.75।
11.75 के बाद में इसका हम चार्ट देख लेते हैं। 16.3 को भी 10 के आसपास का रीडिंग था, और उसके बाद में आप देखिए कि 16.3 के बाद में मार्केट ने यहाँ पर तकरीबन 1 वीक से ऊपर का कंसोलिडेशन लिया है, और मार्केट ने 1 वीक का कंसोलिडेशन और कितने बॉटम लगा के मार्केट ने यहाँ का एक रिवर्सल दिया है, और ये रिवर्सल बहुत बेहतरीन और काफ़ी लंबा रिवर्सल चला। यहाँ पे स्टॉक तकरीबन 20% के आसपास यहाँ पे जो भी स्टॉक थे वो ऊपर की तरफ मार्केट में गए यहाँ से। तो इस तरीके से मार्केट मूड इंडेक्स जब भी बॉटम के अंदर में आता है तो यहाँ से स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो अब हम थोड़े से स्टॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पे जैसे कैनरा बैंक है, तो ये 1 फरवरी 2023 का चार्ट है। 1 फरवरी 2023 को इसने 270 के आसपास का बॉटम लगाया, और 270 के बाद में इसने तकरीबन 60 रुपीज़ के आसपास का मूव यहाँ से दिया है। तकरीबन 10 से 15% 2 महीने के अंदर अंदर इस स्टॉक ने यहाँ से दिया है, और इस जगह से मार्केट ने 310 दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न 1 महीने में हमको देखने को मिला। फिर यहाँ से ICICI बैंक 30/1/2023 को ये रीडिंग आ रही है। यहाँ से ICICI बैंक जब मार्केट मूड इंडेक्स बॉटम में था तो इन स्टॉक्स ने यहाँ से जो मूव दिया है देखिए कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि मार्केट मूड इंडेक्स जब बॉटम में होता है और उस टाइम के ऊपर में वो स्टॉक जो बुलिश मोमेंटम में होते हैं वो भी हमको एक बॉटम में मिलते हैं, और जहां से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर में वहां से और गिरावट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, और वहां से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव करता है। तो ऐसे स्टॉक्स फटाफट ऊपर की तरफ आते हैं और हमारा जो रिटर्न है वो भी बहुत तेजी से ऊपर आता है। हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा भी बहुत तेजी से हमको प्रॉफिट देने शुरू कर देता है। एक्सिस बैंक ये बैंकिंग सेक्टर है, उसके अलावा हम नॉन बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे PFC है, तो PFC ने 1 फरवरी 2023 के आसपास 107 का एक बॉटम दिया था। चूंकि मैंने बोला कि भाई जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं तो ये स्टॉक उस टाइम पे मोमेंटम में थे, 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक प्ले कर रहे थे। तो यहाँ से इस स्टॉक के अंदर में आप देखिए 107 से लेके 135 तक का मोमेंटम जो है वो एक मंथ के अंदर में स्टॉक ने कंप्लीट किया है। यहाँ पर DLF, तो DLF भी देखिए आप मार्च 15/3/2023 के आसपास DLF भी जो है वो ऊपर से एक रिट्रेस होकर 341 के आसपास मार्केट पे यहाँ पे सपोर्ट लेके, और ये मोमेंटम स्टॉक था तो इसने भी देखो यहाँ से 350 से लेके 500 रुपये तक का 150 रुपये का एक बहुत अच्छा मूव दिया है तकरीबन 2 महीने के अंदर में। तो उसके अलावा बात कर लेते हैं 2024 के अंदर में काफ़ी स्टॉक्स थे। जनवरी 2024 में भी मार्केट ने एक यहाँ पे बॉटम लगाया था, जो देख लेते हैं। यहाँ पे जनवरी 2024 18 का मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में, फिर यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा बॉटम लगा के एक अच्छा टॉप दिया। तो जनवरी 2024 SBI का चार्ट देख लीजिए, 600 का यहाँ पे था, और 600 से लेके नॉन स्टॉप 750 तक, मतलब 780 तक ये स्टॉक 1 महीने के अंदर अंदर फरवरी से लेके मार्च महीने के अंदर अंदर इस स्टॉक ने बेहतरीन मूव दिया है। और इसी स्टॉक का SBI का ऑप्शन चेन भी देख लीजिए, तो आपको इसी स्टॉक से पता चल गया होगा कि ऑप्शन चेन में भी कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए और उसके साथ में मोमेंटम स्टॉक भी हो तो उसके रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। कैनरा बैंक भी देखिए आप कितना अच्छा रैली दिया है स्टॉक ने। कॉल इंडिया भी पूरा का पूरा मोमेंटम था। यहाँ से जैसे ही स्टॉक के अंदर में डिप मिला, यहाँ से 10% के आसपास का स्टॉक के अंदर में रैली मिला। ONGC में भी वही मार्केट मूड इंडेक्स वो टाइम पे आया बॉटम पे, और तुरंत का तुरंत स्टॉक जो है वो मोमेंटम में 10% के आसपास का यहाँ से एक मोमेंटम दे चुका है। BPCL ने भी वही उसी सेम डे सेम कंडीशन पे मार्केट में बुलिश मोमेंटम में था, तो इसके अंदर में भी आपको 10% के आसपास का रैली देखने को मिला है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मार्केट मूड इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर की सहायता से साल में अगर जब भी ऐसा कोई गिरावट का मौका मिले और आपको ये इंडिकेटर देखने के बाद में आपका पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न मिलने की यहाँ पे संभावना रहती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में कुछ बड़ा पैसा रखते हैं, और बड़ा पैसा जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आए तो उस टाइम पर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।